जाएगी, उस कच्ची ईंट पे जरब लगाकर चोर अंदर दाखिल हो जाएंगे। पक्की होगी तो फिर कसरे उम्मत है। इस बुनियाद पर ये अगर फार्मूला जो हदीस में है, वहदत, दोनों में फर्क ना हो, तो ये सुन्नी का सीना है जहां दोनों तरह की मोहब्बतें बयाक वक्त पाई जाती हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में एक और मिसाल दी। उस मिसाल के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमासालिल जसद इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिहाज से यूं है जैसे एक जिस्म के आज़ा होते हैं। एक जिस्म के आज़ा। वहदत क्या है? इज़्तका उद्वन तदआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। बुखारी मुस्लिम दोनों में है। तवज्जो से सुनना। इसमें फरमाया जैसे जिस्म के एक उज़्व को बुखार हो जाए, एक उज़्व जिस्म का बीमार हो जाए तो क्या होता है? तदआ लहू साइरुल जसद, बाकी सारा जिस्म जो है वो आपस में एक दूसरे को बुखार की दावत दे देता है। बाकी सारे जिस्म को भी बुखार हो जाता है। यहां भी कुछ लोगों को बड़ी गलती लगी। वहदत का मफहूम बयान करते वक्त वो निकले थे आलमगीर दावत के लिए, और का सारे फिरके जो हैं वो एक ही जिस्म के अज्जा हैं। तवज्जो करना। और कहा जैसे एक जिस्म के सारे अज्जा बढ़े तो जिस्म बढ़ता है, अगर एक उज़वी बढ़ता रहे बाकी जो हैं वो ना बढ़े तो फिर जिस्म कैसे बढ़ेगा? लिहाजा उस शख्स ने यह कहा कि हाथ एक फिरका है, पांव दूसरा फिरका है, इस तरह सारे आजाद जुदा जुदा फिरके हैं, ये एक ही जिस्म के हैं। एक फिरका फिर दूसरे फिरके से इसका कोई तफावुत नहीं, सबको बराबर तरक्की करनी चाहिए तो फिर जाके इस्लाम तरक्की करेगा। उसके नजदीक रवाफिज की तरक्की, खवारिज की तरक्की, नवासिब की तरक्की और इसी तरह मोतजिला की तरक्की और अहले सुन्नत की तरक्की, ये एक स्पीड से एक जैसी और एक तरह की होनी चाहिए, तब जिसमें इस्लाम तरक्की करेगा, वरना तरक्की नहीं करेगा। उसने ये मतलब वहदत का आज़ा को फिरके बना के अखज़ किया। तो मैं कहता हूं वहदत का ये इस्तिदलाल भी 100% गलत है। तवज्जो करना। जब रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सतफ्तारिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, कि उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी, बाकी सब जहन्नमी हैं, एक जन्नती है। अब वहदत के इस मफहूम के मुताबिक इस्लाम के 73 अज्जा हैं, क्योंकि फिरकों को इस्लाम का जुज़्व माना गया। तो फिर अगर कोई ये कहे कि वो इस्लाम दीन हक कैसे हो सकता है जो 72 हिस्से तो जहन्नम में हो और जन्नत में सिर्फ एक ही हिस्सा हो? हरगिज़ जसद इस्लाम के ये जुज़ नहीं, हरगिज़ इनका बढ़ना इस्लाम का बढ़ना नहीं। जहां भी खराबी आई उसको सेहत की दावत दी जाएगी। जिस्म का जो हिस्सा पहले सारा जिस्म सही था, कट के कोई राफजी बना, कोई खारजी बना, कोई नस्बी बना, कोई मुतज़िली बना, कोई जबरी खतरी बना, तो ये बीमारी आई उस जिस्म के एक हिस्से के अंदर, तो अब उसका इलाज किया जाएगा। उसको बीमारी में रखना ये उससे प्यार नहीं, उसकी बद एतिकादी को प्रमोट करना, उसकी बद अकीदगी को सपोर्ट करना, उसकी उस गंदी हैसियत की तारीफ करना, ये जिस्म का भला नहीं, जिस्म का फायदा नहीं। इलाज जरूरी है। बीमार को बताया जाए कि तू बीमार है,
जो बीमार हो और उसे कहा जाए तू तंदुरुस्त है, ये बीमार से धोखा है, ये बीमार से फ्रॉड है। हम हैं इंसानियत का भला चाहने वाले कि जो भी इस्लाम के जिस्म से जुदा एक बीमारी की तरफ बढ़ रहा था, हमने कहा अकीदा सही करो, सेहत का तकाजा, बीमारी दूर करो। लेकिन अगर दूर नहीं होती तो फिर क्या होता है? प्यारे जिस्म से उस उज़व को काट दिया जाता है कि अगर साथ रहा तो फिर सारा जिस्म बर्बाद हो जाएगा। इसका पांव काटो वरना टांग काटनी पड़ेगी, इसकी टांग काटो वरना पूरा जिस्म बर्बाद हो जाएगा। हम हैं वला तफर्रकू वाले कि हम कहते हैं जहां रिफज है, जहां खुरूज है, जहां नासिबियत है, जहां कोई बीमारी है एतिकाद की, उसे दूर करो। वो फोड़ा है, जल्द इलाज करो। ये नहीं कि उसे चूमो, बिल्कुल सही है, शाबाश, फोड़े तू भी बढ़ तो फिर जिस्म तरक्की करेगा। नहीं, फोड़े की इस्लाह जरूरी है, और अगर काबिल इस्लाह ना रहे तो फिर काटना जरूरी है, फिर बाकी जिस्म बचेगा। ये मिसालें नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वाज़े करके बता के गए हैं। इस बुनियाद पर वला तफर्रकू, थोड़ी सी इसमें मजीद तवज्जो कीजिए। कौन सी चीज है कि जो हराम है? कौन सा काम है जो तफर्रकू के जुमरे में आता है? सारे आइम्मा ने लिखा वो एतिकाद का इख्तिलाफ है, फिका का इख्तिलाफ नहीं, इज्तिहाद का इख्तिलाफ नहीं। हनफी होना, मालिकी होना, हम्बली होना, शाफी होना, ये तफर्रकू नहीं, ये सारे ला तफर्रकू हैं, चूंकि इन सब का अकीदा एक है। और जहां अकीदे के अंदर कोई रखना डालेगा, फिर जो उसके अंदर तफर्रकू है, बंदा मुजरिम बनेगा कि ये तोड़ रहा है मिल्लत को, ये मिल्लत को खराब कर रहा है, ये मिल्लत के अंदर रखना डाल रहा है। और जो फिकी इख्तिलाफ है वो तो इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, और मुतलकन इख्तिलाफ वो तो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम, बुखारी शरीफ में है, अरफा के दिन जिस वक़्त मिना से अरफात जा रहे थे, कुछ कह रहे थे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर पढ़ रहे थे। और कुछ पढ़ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, वो तलबिया पढ़ रहे थे। अब कैसे को कहोगे कि सहाबा जो हैं वो फिरका वारियत कर रहे हैं, वो इख्तिलाफ की वजह से कोई ममनू काम कर रहे हैं? नहीं, यहां तो बुखारी में लिखा है जो तकबीर पढ़ रहे थे वो तलबिया वालों पे रद्द नहीं कर रहे थे, और जो तलबिया वाले थे वो तकबीर वालों पे रद्द नहीं कर रहे थे। अब जुदा जुदा काम पाया गया मगर फिरका वारियत नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ कि फुरू के अंदर इख्तिलाफ हुआ, रोका भी गया एक दूसरे को, मगर हम यदुन वाहिदा अलल कुफ्फार, काफिरों के खिलाफ जिहाद करने में एक हैं, अकीदे में एक हैं। अगरचे इज्तिहादी मसाइल में इख्तिलाफ भी हो गया तो ये ला तफर्रकू पे, वो जो ला तफर्रकू पे अमल कर रहे हैं कि फिरका वारियत नहीं कर रहे बल्कि इत्तिहाद की बात है, फिर भी वो इकट्ठे हैं। तो इस बुनियाद पर आज ये आयत कितने नाम नहाज सकालर हैं जो फिकी इख्तिलाफ की मुजम्मत के लिए पढ़ते हैं, कितने वो लोग हैं जो हनफी मालिकी शाफी इस इख्तिलाफ को मजमूम करार देने के लिए यह आयत पढ़ते हैं। तो याद रखना, हनफी मालिकी हम्बली शाफी होना यह वहदत उम्मत के खिलाफ नहीं,
वो वहदत उम्मत का ही एक मंजर है। हाँ, जहां अकीदे का इख्तिलाफ आएगा वहां उम्मत की वहदत के अंदर फर्क पड़ जाएगा और वहां जाके सारे अहकाम बदलेंगे, सारे मामलात बदलेंगे। उस बुनियाद पर जाकर फिर ये है कि रस्सी सारे मजबूती से पकड़ो और आगे तकसीम ना हो। हर चीज के कई मफाहिम हैं। कुछ हमें कहते हैं कि ये तुम क्यों कहते हो, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये राफजी है, ये खारजी है, ये तुम वहदत उम्मत के खिलाफ बातें कर रहे हो। तो मैं कहता हूं ये वहदत उम्मत के खिलाफ नहीं, ये बीमारी का तयन है कि बीमार को एहसास दिलाया जाए कि वो अपना इलाज कराए। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फर्क ना करो। तो क्या अल्लाह ने फर्क नहीं किया? मुतलकन फर्क ना करना इसका हुक्म नहीं, हक बातिल का फर्क करना वो तो फरीजा है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है मा कान अल्लाह ले याज़र अल मुमिनीन अला मा अंतुम अलई हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिनत तय्यब। अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह तुम्हें, जिन पर लफ्ज़ मोमिन बोला जा रहा है, अल्लाह तुम्हें उसी पर रखे जिस पर तुम हो। नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं रहने देगा। क्या करेगा? हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिनत तय्यब, यहां तक कि रब इम्तियाज करके छोड़ेगा, फर्क करके छोड़ेगा। यह कब आयत उतरी? जब मुनाफिकीन ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज किया कि हम पीछे पड़ते हैं नमाज, हमारा इनको पता नहीं। तो रब्बे जुल जलाल ने यह आयत नाजिल की और हुक्म दिया कि ये लोग जिन्हें अभी तक तो मोमिन कहा जाता था, आज इनको मस्जिद से निकाल दो क्योंकि इन्होंने तुम्हारे इल्म का इनकार किया है। तो आयत ने कहा मा कान अल्लाहु ले यज़र अल मोमिनीन, ये नहीं कहा ले यज़र अन्नास। मोमिनीन जिन पर मोमिन का लफ्ज बोला जाता था, अभी उनको बाज जो गंदे थे उनको नंगा नहीं किया गया था। रब ने फरमाया अब नंगा करने का वक्त आ गया है। हत्ता यमीज़ अल खबीसा मिनत तय्यब, हम पाक और पलीद जुदा जुदा करेंगे। मस्जिद नबवी शरीफ में वही नमाज पढ़ेगा जो पाक है, जो पलीद है उसको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। उन्होंने मस्जिद दरार बनाई। अगर फर्क ना करो वाली बात मुतलकन होती तो फिर रब ने फर्क क्यों किया? फिर कुरान में फर्क क्यों आया? फिर कलमा पढ़ने के बावजूद भी उनको मस्जिद से क्यों निकाला गया? तो पता चला अकीदे का फर्क करना तो ये तो हुक्म खुदाबंदी है, ये तो सुन्नत इलाही है। हां, ये फर्क ना करो। जैसे कोई कहता है मैं कुवैती हूं, कोई कहता है मैं इमाराती हूं, कोई कहता है मैं मिस्री हूं, कोई कहता है मैं इराकी हूं, कोई कहता है मैं पंजाबी हूं, कोई कहता है मैं सिंधी हूं, कोई कहता है मैं बलोची हूं, ये कोई कहता है मैं पठान हूं। ये इस तरह की बातें तासुब असबियत की बुनियाद पे करना,